नमस्कार, मैं हूं आलोक कुमार और आज हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता पंकज सिंह, जो दरअसल कहने को आम आदमी पार्टी के हैं, लेकिन हाल के दिनों में आम आदमी पार्टी के अंदर जो एक बड़ा विद्रोह सा दिख पड़ा है, उसके अगुवा है। पंकज जी, नमस्कार आपका। बहुत धन्यवाद। नमस्कार। क्या हुआ जो अचानक से 25 तारीख को जंतर मंतर पे आप पूरे लाव लश्कर के साथ प्रदर्शन करते हुए नजर आए? ये हुआ कि ऐसा लग रहा था कि जब सभी लोग जेल में चले गए तो हम सभी लोगों को, हमारे जैसे तमाम कार्यकर्ताओं को ये लगा कि पार्टी बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रही है। तो हम सब लोग इंटैक्ट थे और पार्टी के साथ खड़े थे मजबूती से। जब इन सभी लोग आ गए, जेल से आ गए, तो हमें लगा कि सभी बड़े नेताओं में और मोटे तौर पे एक बदलाव आया और पार्टी जिन सिद्धांतों, जिन मूल्यों को लेकर के बनी थी और जितनी बड़ी बड़ी बातें उस टाइम में अरविंद जी किया करते थे, उसमें लगा कि कहीं ना कहीं भटकाव आया है। तो ये सिर्फ हमारी सोच नहीं है, हमारे जैसे हजारों की संख्या में कार्यकर्ता हैं जो आज हाशिए पे है, जो आज जिनकी कोई पूछ नहीं है। तो उन सभी लोगों का दबाव था और ये था कि भाई हम लोग कुछ कर क्यों नहीं रहे। फिर हमने ये कहा कि भाई लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि अपनी बात जब नहीं सुनी जाए तो फिर बात को रखने का एक तरीका है। और वही काम हम सब लोगों ने किया कि जंतर मंतर पे हमने अपनी पार्टी को जगाने के लिए हमने एक कार्यकर्ता सम्मेलन करवाया और उसको प्रोटेस्ट का नाम दिया गया। लेकिन हम अभी भी मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी एक ऐसे सुलझे हुए नेता हैं कि हम लोगों को बुलाएंगे, हम लोगों से बातचीत करेंगे। पंकज जी, आप लोगों ने दावे किए थे, मीडिया में बहुत सारी बातें आई थी कि आप बहुत बड़ी तादाद में आने वाले हैं जंतर मंतर पे, लेकिन जब वहां लोग जुटे तो आप ही लोग की ओर से ये आरोप लगाया गया कि पार्टी की ओर से लोगों को रोका गया, पहुंचने से दिक्कत की गई, मंच के पीछे से। ये सब कैसे हुआ और क्या कहना चाह रहे हैं इस बारे में? देखिए, जब हम लोगों ने ऐसा सोचा तो जंतर मंतर पे कोई भी कार्यक्रम करने के लिए परमिशन लेना पड़ता है। तो हमने आम आदमी पार्टी के बैनर के तहत ही चूंकि कार्यक्रम कर रहे थे तो परमिशन के लिए हम डीसीपी ऑफिस गए। तो वहां से एक सूचना ही कार्यालय में, उसके बाद से पार्टी के जो लोग करते हैं, जो पदाधिकारी हैं वहां पे, उन लोगों ने ये कहा कि नहीं, हमारी तरफ से इस तरह की कोई कार्यक्रम है नहीं। तो फिर वहां से डिस्टर्बेंस शुरू हो गया और जो अरविंद केजरीवाल जी के जो विधानसभा देखते हैं, गोपाल मोहन जी, उनको लगा कि भाई हमारे विधानसभा क्षेत्र में ऐसा कुछ होने वाला है। तो जो टीमें आ रही थी, जैसे दिल्ली कैंट से एक टीम आ रही थी, तो ये हमें बताया गया कि उन लोगों को रोका गया मेट्रो स्टेशन पे, कुछ बसें आ रही थी उनको रोका गया। तो इस तरीके से गतिविधियां हुई और जो अरविंद जी के टीम के जो लोग हैं वो लोग आकर के वहां पे देख रहे थे कि इन लोगों की गतिविधि किस तरीके की है। तो हम लोग तो पार्टी से अभी भी हैं, हमने पार्टी छोड़ी नहीं है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जिन मूल्यों को लेकर के आप बात कर रहे थे और जिन जिन कार्यकर्ताओं के बदौलत आप चीफ मिनिस्टर बने, आप आज राष्ट्रीय कन्वेनर हैं, आपकी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है हम सबकी, तो उन कार्यकर्ताओं को आप क्यों भूल गए? क्या वो कार्यकर्ता आपके लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं आज के तारीख में? और क्या सत्ता में आने के बाद उन लोगों को भुला दिया जाता है जो लोग आपके लिए दिन रात एक करके, उन लोगों ने अपना सारा संसाधन जुटा के लगा के, वो लोग आज हाशिए पे कोई नहीं पूछने वाला। और सिस्टम पार्टी का ऐसा हो गया कि अरविंद केजरीवाल जी से कोई मिल ही नहीं सकता, कोई नहीं मिल सकता। मतलब इस तरीके से कॉकस बना दिया गया है और पार्टी में वन मैन आर्मी शो है। बहुत जिम्मेवारी से कह रहा हूँ। बाकी जितने हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पार्टी में और भी जितने नेता हैं जो लोग चैनल पे देखते हैं, उन्हें कहते हैं कि ये 2 नंबर है, 3 नंबर है, 4 नंबर, ऐसा कुछ नहीं पार्टी में। अच्छा। पार्टी में न ही संजय सिंह जी का चलता है, न ही मनीष सिसोदिया जी का चलता है, न ही संदीप पाठक जी का चलता है। और संदीप पाठक के राष्ट्रीय महामंत्री बनने के बाद संगठन के पार्टी का स्ट्रक्चर बिल्कुल बदल गया। वो कैसे बदला? और पाठक जी ने क्या किया, तो ये कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड का जो एक तथाकथित रूप से जो ये पढ़ के आए हैं उनको इम्प्लीमेंट कर दिया हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में। और जितने वॉलंटियर जो काम करते थे, दिन रात एक करते थे, निस्वार्थ भाव से बिना पैसे लिए, वहां पे एक कल्चर ले आए कि अपने कुछ सिलेक्टिव लोगों को ले आके उसमें उनको एक मेहनताना दे करके उनको रख लिया, पेड वॉलंटियर को। और बाकी जो कार्यकर्ता थे जिनको पैसे नहीं चाहिए थे, वो राजनीति करने के लिए आए थे, उन सबको ढकेल दिया गया हाशिए पे। तो वन मैन आर्मी जब आप कह रहे हैं तो ये वन मैन कौन है? देखिए, सुपर सीएम या सुपर कन्वेनर का काम जो अरविंद केजरीवाल के पीए हैं विभव कुमार जी, वो करते हैं और अरविंद केजरीवाल जी के कहने पे करते हैं। तो वन मैन
आर्मी शो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो कुछ भी है इस पार्टी में उसमें सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल यानी कि एके यानी कि नेताजी और बाकी जो भी काम करते हैं उनके कहने पे वो विभव है, मतलब विभव हो गए सुपर कन्वेनर। ओके, ये है कहानी। ये बताइए कि व्यक्तिगत मामला नहीं रहता है, सामूहिक तौर पे आपका विरोध है, लेकिन आप कब आए आम आदमी पार्टी के प्रभाव में और कब से आपकी राजनीति यात्रा शुरू हुई? देखिए 2010 और 11 के आसपास जब इन लोगों का मूवमेंट चला तो इन्हीं गाजियाबाद में साहिबाबाद और वसुंधरा, कौशाम्बी, इंदिरापुरम, वसुंधरा के क्षेत्र में प्रारंभ हुआ। मैं उस जमाने में दैनिक जागरण में हुआ करता था और इन लोगों को संभवतः हम लोगों ने एक जगह दी अखबार में और उसको छापने का काम किया। मनीष सिसोदिया जी से पहले से जान पहचान थी। क्या वो परिवर्तन जब चलाते थे एनजीओ तब से या फिर? हाँ, मतलब जब वो काम करते थे और मैं पत्रकारिता में वो भी थे और मैं भी था, तो तब से बातचीत होती थी लगातार। जब 2012 का इलेक्शन हो गया तो हमें लगा कि भाई हमें भी इनसे जोड़ना चाहिए और मनीष जी का था ही एक सानिध्य था, तो हम आ गए। 2013 में हम आए और तब से लेकर के लगातार हम इस पार्टी के लिए दिन रात एक करके काम कर रहे हैं, सब कुछ करके कर रहे हैं। लेकिन वही है कि अब ऐसे लगता है कि जैसे तमाम दूसरी पार्टियां हैं वैसी आम आदमी पार्टी है और जितनी बड़ी बड़ी बातें अरविंद केजरीवाल जी करते थे कि देखो जी ये भ्रष्ट हैं, ये चोर हैं, ये फलाना है, ये ढिमकाना है, और वो तमाम आरोप इनके ऊपर भी लगे, तमाम बड़े नेता जेल भी गए और हर तरह की बातें हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जो हम लोग जानते हैं, चूंकि हम पार्टी के कैडर के लोग हैं, उस बातों को पब्लिक प्लेटफॉर्म पे लाना ठीक नहीं है। अगर वैसी बातें आ जाएंगी तो फिर इन लोगों के लिए बड़ी मुसीबत हो जाएगी। देखिए, चुनाव का मोड़ है और इसी समय ये स्प्लिंटर ग्रुप खड़ा हुआ है, बाहर से आया है, बगावत जैसी दिख रही है आप लोगों के इससे, तो इसमें फिर परहेज क्या? बताइए जो कुछ भी है। नहीं, उसमें देखिए एक क्या है ना कि अरविंद केजरीवाल जी खुद कहते हैं कि देखो नेता काबू आते हैं चुनाव में, तो चुनाव है और हमारा ही नेता हमारे काबू कब आएगा? तो चुनाव में ही आएगा। तो ये तो सबसे प्राइम टाइम है जिसको बोलते हैं ना कि सबसे सही समय क्या होता है। तो कार्यकर्ताओं की जब सुनी नहीं जाएगी, जब हम मिन्नतें करते रहे, बोलते रहे, कहते रहे भैया 5 मिनट के लिए मिलवा दो, 2 मिनट के लिए मिलवा दो, जब विभव जी को बार बार कहने के बावजूद हमारे तमाम कार्यकर्ता, हमारे साथ सभी फाउंडर मेंबर से लेकर के सभी लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो पदाधिकारी रहे और बड़े बड़े काम किए, इनके लिए नैरेटिव सेट किए, सब कुछ किए, वो उनको मिलने तक का समय नहीं दिया जा रहा है 2 मिनट के लिए। और जब कहते हैं कि चुनाव ही सही समय होता है, तो सही समय हम लोगों ने चुना है और हम लोगों से जितना बल बन पड़ेगा और बड़ी संख्या में लोग हैं वो हम लोग करने के लिए तैयार हैं। अब हम पार्टी तो छोड़ नहीं रहे हैं, पार्टी में रहते हुए हम ये सारा काम करेंगे। हम जनता को बताएंगे कि पिछले 12 वर्षों में, 13 वर्षों में जो जो गलतियां हमसे हुई वो इस बार हम नहीं करने जा रहे हैं। इसलिए हम हाथ जोड़ के आप तमाम दिल्ली वासियों से निवेदन करते हैं कि आप भी ये गलती मत करिए। ये स्थिति आ गई है कि लेकिन आपके फिलोसफर और गाइड बार बार आप अरविंद केजरीवाल का नाम ले रहे हैं, वही है या फिर कोई और नया बदले? देखिए, राजनीति में मैंने जो कुछ भी सीखा है वो आदरणीय संजय सिंह जी से सीखा है और राजनीति में आने के बाद हमने जीरो से शुरुआत की और पिछले 12 वर्षों में मैंने राजनीति के बारे में बहुत कुछ सीखा है और इसमें कहीं दो राय नहीं है कि अच्छे भी लोग हैं, जहां लोग कहते हैं कि हर पार्टी में अच्छे बुरे लोग होते हैं, और मेरा मानना है कि सभी पार्टी एक तरीके के ही होते हैं और हर पार्टी में अच्छे बुरे लोग होते हैं। हमारी पार्टी में भी अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी लोग। ये आपकी जो लड़ाई है, जो आप साफ क्या गया है कि दिल्ली वासियों को आप कहेंगे कि भैया हमने गलती की, आप मत कीजिए, तो दिख रहा है कि सीधे तौर पर आप तो चुनाव में नुकसान पहुंचाने जा रहे हैं इस पार्टी को। देखिए, जब बात आपकी सुनी ना जाए तो आपके पास कोई विकल्प बचता नहीं और हम लोग मजबूर हैं, हम लोग मजबूरी में ये कदम उठा रहे हैं। तो अगर मान लीजिए हमने तो नुकसान सह लिया, तो हम दिल्ली वासियों को बताना चाहते हैं कि आप नुकसान मत सहो, आप ऐसा काम मत करो जिससे कि जो बात हम झेले। आपको सुनकर के आश्चर्य होगा कि इस पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ताओं ने आत्महत्या तक की है और इसका सुनने वाला कोई नहीं है पार्टी के अंदर। अरविंद केजरीवाल जी की बात छोड़ दीजिए, कोई दूसरा नेता भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। जिस आदमी का घर 24 घंटा खुला रहता है वो आदरणीय संजय सिंह जी है, और जब संजय सिंह जी का ही नहीं चल रहा है पार्टी में तो बाकी चीजों को आप क्या ही सोचेंगे। आपसे समझना चाहेंगे, दर्शकों को भी समझाना चाहेंगे कि हायरार्की क्या है पार्टी में। लोग कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया
और संजय सिंह और बाकी क्या हायरार्की क्या है, और ऐसी क्या बात हो रही है कि बिल्कुल नहीं सुनी जा रही है आपके मुताबिक लोगों की? देखिए 2020 तक पार्टी बिल्कुल ठीक थी। 2020 के बाद से, उस चुनाव के बाद से जो परिवर्तन धीरे धीरे आया है, और जिस हिसाब से एक तरीके से ये शराब कांड हुआ और तमाम लोग जेल गए और तमाम तरह के आरोप लगे, वो सब होता रहा, तो पार्टी में एक अमूलचूल परिवर्तन होते हुए हमने देखा है। हायरार्की नाम की चीज अब खत्म हो गई, पहले थी, अब यहाँ पे कुछ नहीं है। अरविंद जी को लगता है कि इनको उठाना चाहिए तो उनको उठा दिया, इनको बिठाना चाहिए उनको बिठा दिया, तो कुल मिलाकर के कुछ नहीं है। इनके पीए विधायक मंत्री तक को कुछ नहीं समझते। जब राज्यसभा सांसद को वो जूता खोल करके मार सकते हैं, तो आप सोचिए कि इस पार्टी में कहीं कुछ रहा नहीं हायरार्की। तो हायरार्की कुछ नहीं है। आप स्वाति मालीवाल के बारे में कह रहे हैं? निश्चित तौर पे जब भाई एक महिला के ऊपर जूता चलाया जाता है और बकायदा एफआईआर में जिस कंपनी के जूते वो पहनते हैं वो भी 80,000 रुपए का आता है, तो आप अंदाजा लगाइए कि इस पार्टी कहाँ थी और कहाँ पहुंच गई। ऐसा क्या है विभव कुमार में? बार बार ये बातें आ रही है, स्वाति मालीवाल आरोप लगा रही है, आप कह रहे हैं, या जो स्प्लिंटर ग्रुप है, या जिसको कहते हैं जो अरविंद केजरीवाल को लंका लगाने चले हैं, वो बार बार विभव कुमार का नाम ले रहे हैं। क्या वो शख्स में क्या है? देखिए, हमें लगता है कि सबसे बड़े राजदान है वो, और किसी भी बड़े आदमी का राजदान जो होता है ना, बहुत ही खास होता है। तो विभव कुमार वही चीज है। और दूसरी बात ये बताऊं कि जो अरविंद केजरीवाल जी पब्लिक में, मैंने यही सुना है कि देखो जी मैं बहुत ही साधारण आदमी हूं, मैं बहुत ही छोटा आदमी हूं, ठीक है। आप मुझे बताइए कि अरविंद केजरीवाल जी इनकम टैक्स के कमिश्नर थे। क्या कमिश्नर छोटा आदमी होता है? क्या एक साधारण आदमी होता है? किसके परिवार, कितने ऐसे परिवार हैं भारत में जहां पे इनकम टैक्स कमिश्नर उसके घर में होते हैं? जरा बताइए आप मुझे। तो ये तो विशुद्ध रूप से दिल्ली की जनता को, देश की जनता को बेवकूफ बनाने वाली बात है कि देखो जो मैं छोटा आदमी हूँ, मैं साधारण आदमी हूँ, वो बहुत ही असाधारण आदमी है। अब तो 3-3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो इतने बड़े आदमी हैं कि हिंदुस्तान के 10 बड़े नेताओं का आप नाम लेंगे उसमें अरविंद केजरीवाल जी का नाम आता है। तो अब तो हम लोग को डर लगने लगा है कि हम लोग जिस तरीके से इस बात को उठा रहे हैं, तो क्या पता विभव कुमार 10 गुंडे को हमारे पास भी भेज दें। एक बात बताइए, विभव कुमार शायद पंजाब सरकार में यहाँ के सारे वारदात होने के बाद वहां स्पेशल कुछ सलाहकार बन गए हैं, भगवंत मान के काम काज पे निगरानी रखने के लिए। बिल्कुल, ये भी लोग कहते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। तो क्या मैं पंजाब और दिल्ली पूरी तरह से एक व्यक्ति के प्रभाव में है? हाँ, निश्चित तौर पे, निश्चित तौर पे। यह देखिए, पंजाब में भी कुछ नहीं है। पंजाब में भी अरविंद केजरीवाल जी ही परोक्ष रूप से चला रहे हैं पंजाब को भी, और दिल्ली को भी वही चला रहे हैं। आतिशी जी तो ऐसे मुख्यमंत्री बना दिया गया है और चला रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी। पूरी दुनिया जानती है, सब लोग जानते हैं। नहीं, अभी आतिशी रोई उनके ऊपर आरोप लगा और रमेश बिधूड़ी ने लगाया आरोप, अच्छा नहीं है। चुनाव आयोग ने भी उसका संज्ञान लिया और कहा, लेकिन उसको तो खुद ही टेम्पोररी चीफ मिनिस्टर कह चुके हैं अरविंद केजरीवाल। हाँ, तो उस समय वो बात नहीं उनके अंदर आई, या ये दिक्कत नहीं हुई उन्हें सुनते हुए, और तब नहीं रोई वो? नहीं, देखिए वही तो हमने ये भी सवाल खड़ा किया था कि भाई जब आप हायरार्की की बात आपने पूछी, हमने कहा कि भैया आप कहते थे कि 1 नंबर के नेता ये हैं, 2 नंबर के मनीष जी है, 3 नंबर के संजय सिंह जी हैं, और ये बातें आप लोग करते थे, तो फिर हायरार्की कहाँ गई? तो कोई राज्यसभा सांसद को इस्तीफा देने के 4 महीने के लिए जरूरत थी नहीं, आप सीएम बना देते हो उनको। आपने क्यों नहीं बनाया? आपने आतिशी जी को बनाया, चलिए ठीक बात है, एक महिला को आपने बना दिया, अच्छी बात है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जब हायरार्की की बात कर रहे हैं तो हायरार्की के हिसाब से उनको बनाना चाहिए था। जब वो दिल्ली से ही राज्यसभा के सांसद हैं, कहीं दूसरे प्रदेश से तो नहीं है, वहीं से हैं, तो वहीं से हैं, तो आपको क्या दिक्कत थी? तो कहीं ना कहीं मन में कुछ ना कुछ तो है ना। आप देखिए, बड़ा अजीब लगेगा कि इस पार्टी के अंदर जो इनके कहते हैं कि भाई उस टाइम में जब इन्होंने ही पूरा जमीन तैयार किया, दिल्ली का भी, पंजाब का भी जमीन तैयार किया, जब सब कुछ किया और सब ऐसे हैं, तो लोग ये चर्चा, कार्यकर्ताओं में चर्चा है कि बताइए इनके सभी लोगों का टिकट काट दिया आपने, ऐसी ऐसी बातें आप कर रहे हैं। क्या हम लोग ऐसे हैं कि हम लोग को समझ में नहीं आती बातें? हर बात हर को समझ में आती है। तो जो बात हम जनता को बताते थे कि नहीं जी आपके साथ ऐसा होगा, अरविंद जी ऐसे हैं, उन्हीं को हम ये बताएंगे, देखो जी अरविंद जी ऐसे हैं, देखो जी ऐसे हैं, आप मुझे मजबूर कर रहे हैं, तो हम वही बात बताएंगे जनता को। एक बात पंकज बताइए, 20 उम्मीदवारों का, 20 विधायकों का टिकट आम आदमी पार्टी ने काट दिया, तो उसमें से कितने लोग आपके साथ? देखिए, अगर विधायक मेरे पास आएंगे या मैं विधायक जी के पास जाऊंगा,
तो ये होगा कि देखो जी इनका टिकट कट गया, ये विरोध पे उतर आए। आज की तारीख में ये लोग हमारे ऊपर कुछ चस्पा नहीं कर सकते। न मैं टिकट मांगने की कतार में था, न मैंने टिकट मांगा कभी, और हम तो सिर्फ सिद्धांतों मूल्यों की बात कर रहे थे। हम सिर्फ ये कह रहे थे कि हमारी बात सुन लो 2 मिनट। कौन सी बात थी ऐसी जो हम कुछ नहीं मांग रहे थे जी? हम ये कह रहे थे कि आपका जो कम्युनिकेशन गैप हो रहा है कार्यकर्ताओं के बीच में, उसको आप फुलफिल करिए। आप ग्राउंड जीरो पे जो आपको रिपोर्टिंग मिल रहा है, उस बात को कार्यकर्ताओं से अगर साझा अगर आप करेंगे या हम लोग आपसे साझा करेंगे, तो वो बातें हम लोग को वही। देखिए, कार्यकर्ताओं को कुछ नहीं चाहिए, मोरल बूस्टअप चाहिए। एक ये चाहिए कि हमारा नाम लेके कह दे नेता की बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत बढ़िया, बताओ क्या हाल है, बस। और कार्यकर्ताओं को कुछ नहीं चाहिए, इतना ही चाहिए। इसमें भी दिक्कत हो रही हो, नेता अपने कार्यकर्ताओं से मिले ना, तो किस बात के नेता भाई? भाई पंकज जी, इसी इंटरव्यू में आपने कहा कि जो नंबर 1 है विभव कुमार, बार बार बात आ रही है उसकी, जो कि स्वाति मालीवाल के मामले में आपराधिक कृत्य की वजह से जेल जा चुके हैं, सब कुछ जा चुके हैं, और आप सीधे बोल रहे हैं उनपे। तो आपको लगता है कि आप जैसे लोगों की वापसी संभव है और विभव कुमार शांत हो जाएंगे? देखिए, इतना तो हम नहीं सोचते कि वापसी संभव है कि नहीं है। ये तो तय करना हमारे नेता का काम है ना। हम तो तभी अच्छा मानेंगे जब आप हम लोगों से संवाद स्थापित करेंगे, नहीं तो हम भी वही मानेंगे जो बाकी लोग मानते हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि भाई, आप कहते हैं मोदी जी को तानाशाह, और यहाँ हमारे कार्यकर्ता कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल भी दूसरे बड़े तानाशाह है, जो मोदी से भी 2 कदम आगे है, पीछे नहीं है। तो हमारा तो सीधा मानना है, हमारा नहीं मानना है, हमारे जैसे हजारों कार्यकर्ताओं का मानना है। आप मुझे बताइए, ये इंटरनल सर्वे करा ले, ये आईपैक से सर्वे करा रहे हैं, 200 आदमी आईपैक का काम कर रहा है। यही प्रशांत किशोर से दुनिया भर की बातें हो रही हैं, वो सब बातों में मैं जाना नहीं चाहता हूं। तो आईपैक से सर्वे कराए कि आपके कितने कार्यकर्ता थे, कितने कार्यकर्ता आज ग्राउंड पे हैं, और कितने कार्यकर्ता नाराज हैं, और कितने कार्यकर्ता दूसरे दलों में चले गए। हम तो जाने वाले नहीं हैं, हम तो आप ही से लड़ेंगे, और ये लोकतंत्र की खूबसूरती भी है। आपको मतदान करने का वक्त आया तो तब क्या करेंगे आप? नहीं, हम मतदान भी करेंगे, लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। हम 20 विधानसभा आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और 20 विधानसभाओं में हमारे जितने कार्यकर्ताओं घर घर जाएंगे, और वो बताएंगे कि अरविंद केजरीवाल क्या थे और क्या बन गए, और क्या आप ढूंढे थे और क्या आपने पाया, और हमारे साथ क्या हुआ है और आपके साथ क्या होगा। तो इस बात का ख्याल रखिए और तब आप मतदान करिए। मतलब 20 सीट ऐसी हैं आम आदमी पार्टी की, जो स्प्लिंटर ग्रुप जो तैयार हुआ है वो खतरे में आ गया, ये कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, ऊपर से 20 सीटों को हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया। कौन कौन सी सीटें हैं वो? सभी वीआईपी सीट है, चाहे वो नई दिल्ली हो, जंगपुरा हो, पटपरगंज हो, कालकाजी हो, तिमारपुर हो, मुस्तफाबाद हो। इन तमाम सीटों को हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है, और सभी सीटों पे हम शांति से नहीं बैठेंगे। चुनाव की घोषणा हो चुकी है। हम सब लोग एक एक करके प्लान बना रहे हैं, और हमारे ग्रुप पूरी तरीके से सक्रिय है, और हर विधानसभा में है। तो 70 विधानसभा में लोग, लेकिन हम सिर्फ 20 विधानसभा इसलिए फोकस कर रहे हैं क्योंकि टारगेटेड हमारा जो रहेगा ना, तो हम सही तरीके से चीजों को बता पाएंगे। भाई, आप पंकज जी कह रहे हैं तो नई दिल्ली सीट आपके इस पहलकदमी से अरविंद केजरीवाल हार जाते हैं, मनीष सिसोदिया जंगपुरा सीट, आप कह रहे हैं कालकाजी सीट आतिशी हार जाती है। इसी ढंग से आपने 20 सीटें ऐसे आइडेंटिफाई किए हैं। जब ये शीर्ष के नेता हार जाएंगे आम आदमी पार्टी के स्प्लिंटर ग्रुप के पहलकदमी से, तो बचेगा क्या उस पार्टी में? बचेंगे नेता। देखिए, पिछले 5 साल पहले नई दिल्ली सीट पर मैं काम कर रहा था, अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी के साथ, सुनीता केजरीवाल जी के साथ मैं काम कर रहा था। आप कहेंगे मैं फोटो भी दिखा दूंगा। नई दिल्ली विधानसभा में कई हमारे लोग काम कर रहे हैं। कल कपूरथला हाउस में अरविंद केजरीवाल जी ने बाकायदा एक मीटिंग बुलाई थी शाम को, और उस मीटिंग में हमारे भी लोग थे। और हम जानते हैं इस बात को, चूंकि हम पार्टी के हैं, तो हमें पता है इस पार्टी के अंदर अरविंद केजरीवाल जी को, मैं ये बहुत ही जिम्मेवारी से कह रहा हूं, ये ऐसा नैरेटिव सेट करते हैं कि भाजपा भी फंसती है, कांग्रेस भी फंसती है। एक हम ही लोग हैं जिनके नैरेटिव में 100% अरविंद केजरीवाल जी फंसेंगे। अब मैं बहुत ही जिम्मेवारी से बात कह रहा हूँ। मतलब बड़ा दिलचस्प बात कह रहे हैं आप। कह रहे हैं 8 फरवरी को आम आदमी की पार्टी के कार्यकर्ताओं के नैरेटिव की वजह से अरविंद केजरीवाल चुनाव हार जाएंगे? मैं ये नहीं कह रहा, ये देखिए, ये दिल्ली की जनता तय करेगी, और हम सिर्फ काम करेंगे। फल देने वाला ऊपर वाला होता है। पता है कि हमें सिर्फ काम करना है, और जिस पार्टी को हम लोगों ने दिन रात एक करके खड़ा किया, और हमारे एक बहुत बड़े नेता, जब हमने
हमारे मित्रों ने ये कहा जाकर के कि इस इमारत में हमारी भी ईंट लगी है, तो उन्होंने छूटते ही कह दिया कि अपना ईंट निकाल लो। तो कुछ बाकी तो बचा नहीं, लेकिन ईंट हम सलीके से निकालेंगे ताकि बिल्डिंग गिरे। ऐसे नहीं निकालेंगे कि बिल्डिंग बच जाए और ईंट निकल जाए। अच्छा, तो वो हम भी जानते हैं। आम आदमी पार्टी के महल से ईंटें खिसकनी शुरू हो गई, आप ऐसा कह रहे हैं? देखिए, इन लोगों ने टोपी हटा ली, हमारे सर पे आज भी टोपी है। इस टोपी का लाज हमें रखना है, तो हमें ये काम करना पड़ेगा। और ये हम मजबूर हुए हैं अपने ही नेताओं के चाल चरित्र और चेहरे को देख करके, इसलिए हम मजबूर हुए हैं और वही काम करने के इन लोगों ने मजबूर किया है। तो अगर आम आदमी पार्टी को कहीं भी डेंट लगती है तो इसके जिम्मेवार हमारे सारे शीर्ष नेता होंगे, और खास करके अरविंद केजरीवाल जी, विभव कुमार जी, नायर साहब और पाठक साहब, ये 4 लोग हैं, यही 4 लोग होंगे। अच्छा, आप देखिए एक चीज बताओ, जो मीडिया से इंटरव्यू दे रहे हैं आप, अब तक जब से जन्म हुआ आम आदमी पार्टी का, बगावत बगावत बगावत, बड़े बड़े दिग्गज जाते रहे, आते रहे, हटते रहे, कोई कुछ नहीं हुआ। जिस महल की बात कर रही, आपको लगता है कि इस चुनाव में, 2025 के चुनाव में, जो आम आदमी का कोर कह रहे हैं आप कार्यकर्ता हैं, उसकी नाराजगी की वजह से पार्टी को बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, जो कि योगेंद्र यादव की वजह से नहीं पड़ी, या बहुत सारे दिग्गजों की, अन्ना हजारे चले गए, उन सब लोगों ने जो नुकसान नहीं पहुंचा, इस बार आप लोग पहुंचा देंगे? ये कई लोगों ने सवाल किया हमसे कि तुम क्या ही कर लोगे, कुमार विश्वास जैसे बड़े लोग चले गए, प्रशांत भूषण जैसे बड़े लोग चले गए, कुछ नहीं कर पाए, ये कर पाए, वो तमाम तरह की चीजें अभी पिछले 10-15 दिनों से मुझे सुनने में आया है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम लोग कार्यकर्ताओं की एक टोली है, यही कार्यकर्ता मिलकर के इस पार्टी को खड़ा किए थे। हम ना कोई बड़े, ना हमारा कोई फेस वैल्यू है, ना मुझे कोई जानता है। हमारे साथ जितने फाउंडर मेंबर हैं इस पार्टी को बनाने वाले, जिनका इलेक्शन कमीशन में नाम लिखा हुआ है, वो लोग हैं। हम लोग इसी पार्टी के हैं। या तो अरविंद केजरीवाल जी हम लोग को निकाले बाहर, या नहीं तो हम पार्टी में रहते हुए काम करेंगे। और हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कार्यकर्ता काम करता है, नेता काम नहीं करते। नेता को तो फेस वैल्यू है, नेता तो जाते हैं। ये इसी पार्टी के अंदर कार्यकर्ता संवाद होता है, कार्यकर्ताओं से कोई संवाद नहीं होता, न कार्यकर्ताओं को बोलने दिया जाता है। नेता जाते हैं, भाषण देते हैं, गाड़ी में बैठते हैं और चले जाते हैं। कार्यकर्ता जिए मरे कुछ करे, उसको कोई लेना देना नहीं है। इसलिए हम कह रहे हैं कि हम जो डेंट मारेंगे वो फिर बड़े बड़े नेता नहीं मार सकते। इसलिए हमें विश्वास है अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर, और ये सिर्फ और सिर्फ कार्यकर्ताओं की नाराजगी है। और वही कार्यकर्ता घर घर में जाकर के नुक्कड़ सभा करके ये बताने का काम करेंगे। अभी हमने जंगपुरा में ये काम किया है और आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा। आरोप भ्रष्टाचार के बड़े गंभीर लगे हैं आम आदमी पार्टी पर, शराब घोटाला, खासकर चीफ मिनिस्टर के महल को लेकर के, और बहुत सारे आरोप लगे हैं, गोवा में फंडिंग, बाकी जगह, उन सब में भी आप लोगों की भागीदारी थी क्या? देखिए एक चीज समझिए, हम लोग तो सरकार में थे नहीं, हम तो संगठन के लोग हैं, हम तो पार्टी के लोग हैं। तो सरकार में क्या हो रही है हमें तो नहीं पता, लेकिन जो सुनने में आता है और जो एक कॉमन परसेप्शन है वो ये है कि धुआं वहीं उठता है जहाँ पे कुछ ना कुछ मसला होता है। तो इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते, चूंकि मैं भी पत्रकारिता में रहा हूँ, तो गवर्नेंस में कई अधिकारी मेरे भी जानने वाले हैं, और जो हुआ और क्या हुआ नहीं हुआ इस बारे में मैं भी जानता हूं। इसके इधर भी बहुत सारी चीजें हुई। बात आगे बढ़ने दीजिए, बहुत और खुलासे होंगे, आपसे फिर मुलाकात होगी, और बात आगे बढ़ेगी तो बात और भी खुलेगी, और खुलेगी तो इन लोगों को जवाब देना मुश्किल पड़ेगा। धन्यवाद पंकज जी, बातचीत करने के लिए। आभार, नमस्कार। नमस्कार। जंगपुरा से भागो भागो भागो, जंगपुरा से भागो भागो भागो, मनीष सिसोदिया भागो।